Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Erickson's theory described the impact of social experience across the whole lifespan. एरिक्सन एक्चुअली इंटरेस्टेड था ये जानने के लिए कि जो सोशल इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप्स हैं वो कितना रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसी के लिए उसने अपनी थियरी पे काम किया और उसके साथ साथ उसने कॉन्फ्लिक्ट पे भी काम किया काफ़ी ज़्यादा। उसका मानना ये है कि लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को हर एक स्टेज पे और यही उनका टर्निंग पॉइंट होता है डेवलपमेंट के हवाले से। और इफ़ पीपल सक्सेसफुली डील विद द कॉन्फ्लिक्ट तो दे इमर्ज फ्रॉम द स्टेज विद साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स दैट विल सर्व देम वेल फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो उसका ये मानना और उसका बिलीफ, और इसी के साथ उसने ईगो स्ट्रेंथ पे भी बात की और ईगो क्वालिटी पे भी बात की। और उसका मानना ये था कि अगर स्टेजेस जो हैं वो हैंडल्ड होती हैं अच्छे तरीके से तो जो लोग हैं, जो बच्चा है, द फील सेंस ऑफ स्टेज है दैट इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये एक्चुअली कन्फ्यूजन उसमें होता है, लेकिन एरिक्सन के मुताबिक ये बर्थ से लेके 1 साल तक का ऐसा पीरियड है जिसमें द चाइल्ड इज़ अटरली डिपेंडेंट अपॉन अडल्ट केयर गिवर फॉर एवरीथिंग। उन लोगों को सर्वाइव चाहिए होता है, इंक्लूडिंग फूड, लव, वार्मथ, सेफ्टी और नर्चरिंग। अगर तो केयर गिवर जो है वो फेल हो जाता है टू प्रोवाइड एडिक्वेट केयर एंड लव, तो जो बच्चा है विल कम टू फील दैट दे कैन नॉट ट्रस्ट और डिपेंड अपॉन द अडल्ट्स इन देयर लाइफ। तो उसकी जो बाकी आने वाली ज़िंदगी में उसमें फिर वो मिसट्रस्ट। Well done. Well done, James. Boo. All right, gentlemen. Right this way. I hope you've learned a bad lesson in scaring today. Read chapters. Boo. है ये एक्चुअली इंडिपेंडेंस के हवाले से होती है, जिसमें ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट की जो कन्फ्यूजन है वो पैदा हो सकती है, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं वो जस्ट स्टार्टिंग टू गेन अ लिटिल इंडिपेंडेंस एंड वो छोटे छोटे जो काम है, टास्क है, उनको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो इंडिपेंडेंसी चाहिए होते हैं। और इसी में रहते हुए उनकी जो टॉयलेट ट्रेनिंग या पॉटी ट्रेनिंग है वो भी करवाई जाती है। और इसमें उसका मानना ये है कि जो अगर सक्सेस और बड़ा बैलेंस्ड तरीके से इस स्टेज को साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पॉजिटिवली की जाएगी तो वो फिर उनमें सेंस ऑफ ऑटोनॉमी पैदा होगी। और अगर किसी तरीके से फेलियर इस पे रहेगा तो फिर वो शेम एंड डाउट की सिचुएशन में आ जाएंगे, जो कि फिर सारी उम्र उनके साथ चलती रहेगी। Nemo! No! Dad? Ugh, you're about to swim in open water! No, I wasn't It's just a gonna good go thing I up, was but here. Dad, If I hadn't no, shown up, I don't sorry, know. he wasn't gonna go. Yeah, he was too afraid. No, I wasn't. This does not concern you, kids. And you're lucky I don't tell your parents you were out there. You know you can't swim well. I can swim fine, Dad, okay? No, it's not okay. You shouldn't be anywhere near here. Okay, I was right. You know what? We'll start school in a year or two. No, Dad, just because you're scared of the ocean. Clearly you're not ready and you're not coming back until you are. You think you can do these things, but you just can't, Nemo. अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, और इसमें जो कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब उसके मुताबिक ये जो थर्ड स्टेज है, ये इसका जो मेजर थीम है वो ये है कि जो बच्चे हैं वो एक्चुअली अपने जो एनवायरनमेंट है या अपनी सराउंडिंग्स है उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी पावर से, क्योंकि ये स्कूल गोइंग एज से पहले की एक स्टेज होती है। और इसमें जो साइको सोशल डेवलपमेंट है
जो बच्चा है वो द बिगिन टू स्टार्ट देयर पावर एंड कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड थ्रू डायरेक्टिंग प्ले एंड अदर सोशल इंटरेक्शन. But the really important ones are over here. I don't want to get too technical, but these are called core memories. Each one came from a super important time in Riley's life. Like when she first scored a goal. That was so amazing. है वो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की जो कन्फ्यूजन्स के साथ हो सकती हैं, जो 5 to 10 ईयर्स की एज होती है, और इसमें जो बच्चा है वो बिगिन टू डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड इन देयर अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड एबिलिटीज़. और ऐसे बच्चे जिनको इनकरेज किया जाता है और पेरेंट्स की तरफ से, टीचर की तरफ से, वो डेवलप करते हैं और फील ऑफ कॉम्पिटेंसी उनमें पैदा होती है, जो आगे आने वाली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है. लेकिन दोज हु रिसीव अ लिटिल और नो इनकरेजमेंट फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स और पीयर्स, तो उन पे भी डाउट आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन वर्सेस कन्फ्यूजन के हवाले से है. और इसमें जो एसेंशियल रोल होता है वो डेवलपिंग अ सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, जो कंटिन्यू करती है, फिर उसके बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है. और ऐसे लोग जो सक्सेस एक्चुअली इनमें लीड्स करती है, जिनको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और रूल्स का पता चलता है, वो लीड करती है एबिलिटी टू स्टे ट्रू टू देयर सेल्फ. उनको अपने सेल्फ का पता चलता है, और अगर वो फेलियर किसी तरह से हो जाए तो उनमें रोल कन्फ्यूजन्स और वीक सेंस ऑफ सेल्फ रहता है, जो कि उनकी फिर अगली आने वाली लाइफ में उनके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. उनको ये समझ नहीं आती कि एक्चुअली उनका रोल इस सोसाइटी में क्या है, या उनको अपने सेक्स के हवाले से अपनी आइडेंटिटी का नहीं पता चलता, जिसकी वजह से मुआशरे में वो अपना जो मकाम है, जो उनका होना चाहिए, वो बेहतर तरीके से नहीं बना सकते. Without a master, they had no purpose. They became aimless and depressed. If this went on much longer. एरिक्सन का मानना ऐसा है कि जो यंग एडल्ट्स हैं नीड टू फॉर्म इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल, और इसमें अगर सक्सेस होती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना लेते हैं. और ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फिर उनकी पूरी ज़िंदगी में, उनकी मैरिटल लाइफ, उनकी एकेडमिक लाइफ और उनकी जितने भी अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत कारआमद साबित होते हैं. लेकिन अगर इसमें किसी किस्म का फेलियर होता है रिजल्ट्स, तो फिर वो लोनलीनेस या फिर आइसोलेशन में चले जाते हैं. एक्चुअली ये स्टेज कवर करती है द पीरियड ऑफ अर्ली अडल्टहुड, जब लोग जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे होंगे अपने पर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से, और अगर उसमें वो किसी तरीके से फेलियर का सामना उन्हें करना पड़ जाता है, तो इसकी वजह से फिर उनकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है. तो ये एक्चुअली काज करती है उनके लिए. जो स्टेज 7 है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की कन्फ्यूजन में होती है, क्योंकि ड्यूरिंग एडल्टहुड हम लोग वी कंटिन्यू टू बिल्ड आवर लाइफ फोकसिंग ऑन आवर करियर एंड फैमिली, और
अक्सर हम लोग हैविंग अ चिल्ड्रन और क्रिएटिंग अ पॉजिटिव चेंज दैट बेनिफिट अदर पीपल, तो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम लोग काम करते हैं अपनी फैमिली के लिए। अगर इसमें वो सक्सेस होता है तो फिर वो लीड्स टू फीलिंग ऑफ यूज़फुलनेस एंड अकम्पलिशमेंट। लेकिन अगर इसमें किसी तरीके से फेलियर हो जाता है तो फिर वो एक शॉलो में या फिर एक स्टैग्नेशन, इसमें इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड हो जाती है। All about the Erikson theory, and I tried my level best to make you people understand about the theories. And if you got any kind of question, any kind of query, you can contact me through my mobile or through my email, and try to share this knowledge with other people, those who really need it. Thank you very much for joining Yoga with THP, and have a very good day. Thank you once again.